कल्पना जी अजमेरा, उनके बेटे भूषण राजा को अजमेरा। कल 18 तारीख से हम शुरू करेंगे जून भावना मेरी भावना, और उसमें पहला विषय हमारा कल के दिन का रहेगा कुदेव और सुदेव। कौन कुदेव होते हैं, कौन सुदेव होते हैं, उसका विशेष वर्णन कल के प्रवचन में आपको मिलेगा। आप सभी प्रातः काल में ठीक 9 बजे तैयार रहें लाभ लेने के लिए। अभी हम चलते हैं हमारे आज के प्रवचन की ओर। आप सुन रहे थे एक कथा को कि माँ ने बेटे को समझाया कि बेटा, जो साधु विषयों की आशा से रहे थे, आरंभ परिग्रह से रहे थे, ज्ञान ध्यान तप में लीन रहते हैं, जो अपना और पर का हमेशा हित सोचते हैं, कल्याण करते हैं, जिनमें करुणा भावना होती है, ऐसे गुरु यदि हमारे यहाँ पधार जावे तो अवश्य हमारा कल्याण होगा। और उनका आहार यदि हमारे घर में हो गया तो रोज खीर खाने मिलेगी। मैं एक कहानी बता रहा था कि एक बच्चा जो माँ के गर्भ में आया तो गर्भ में आते ही पिता की मृत्यु हो गई, और जैसे जैसे माँ का गर्भ बढ़ता गया वैसे वैसे घर की संपत्ति शनि 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 नष्ट होती गई, कम होती गई। जब गर्भ में आया था तो हवेली के अंदर आया था, पर जिस समय उस बच्चे का जन्म हुआ तब जन्म हुआ उसका झोपड़ी के अंदर में संपूर्ण संपत्ति नष्ट हो गई। इसलिए मां ने उसका नाम रखा अकृत पुण्य पापक। और एक सेठ ने उसकी सहायता करनी चाहिए, उसके हाथ में गरीब मिटाने के लिए सोने की मुद्राएं उसके हाथ में दी, तो हाथ में आई सोने की मुद्रा भी अंगारा उठ गई, उसके हाथ जलने लगे। सेठ ने देखा इसका बहुत तीव्र अत्राय कर्म का उदय है, पाप का उदय है, ये संपत्ति का भी लाभ नहीं ले सकता है। इसलिए उसने उस बच्चे को दयावश थैली भर के चने की थैली दी। बोरी भर के चना लेकर आया था, लेकिन खेत से घर तक आया, उस किस्मत से उसकी थैली में छेद हो गया और सारा चना बिखरते 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 घर पर एक मुट्ठी चना पहुंचा। माँ को जब ये समाचार मिला कि आज ये घटना घटी है, पूरे गांव में बदनामी होगी, इसलिए गेट को अच्छे से बंद करो, पूरे गांव के अंदर बदनामी होगी, यह डर माँ को लगा। इसलिए लाज के कारण से दूसरा गांव छोड़कर चली गई, उस गांव से चली गई, दूसरे गांव में गई, एक सेठ के यहाँ पर गई, वहां नौकरी करने लग गई, और सेठ ने उसे खीर का सामान दिया, दूध चावल आदि दिए, शक्कर दी, उसने खीर बनाई। बच्चे ने कहा माँ मुझे खीर खानी जल्दी दे। माँ ने कहा बेटा तुझे रोज खीर खानी है कि आज एक दिन खानी है? बेटे ने कहा मुझे रोज खीर खानी है। तो माँ ने कहा कि बेटा यदि हमारे घर में दिगंबर मुनि के आहार हो जाते हैं, उनका पड़गाहन हो जाता है, यदि वे हमारे घर में आ जाते हैं तो अवश्य में हमारे घर में रोज खीर बनेगी, क्योंकि जो गुरुओं को आहार दान देता है उसके अंतराय का निवारण होता है। इसलिए माँ ने सिखाया बेटा तू अपने घर के बाहर बैठ जा, मैं पानी लेने जा रही हूँ, और तू यदि कोई मुनि महाराज आते हैं तो उनको रोकना और मुझे आवाज देना, मैं आ जाऊंगी। माँ यहाँ पानी लेने गई, इतने में एक मुनिराज आ गए। जैसे मुनि को देखा, बच्चे ने मुनिराज के पास जाकर कहा दौड़ करके, बाबा मेरा आपसे निवेदन है, मेरी माँ ने बहुत मीठी खीर बनाई है, बहुत प्यारी खीर बनाई है, आप यहीं रुको, मेरी माँ अभी आ रही है तो आपको खीर खिलाएगी। लेकिन आप सोचो दिगंबर मुनि ऐसे रुकते हैं क्या? नहीं रुकते। आखिर में बच्चे ने पैर पकड़ लिए मुनिराज के और माँ से कहा माँ बाबा आ गए। और जैसे ही माँ ने सुना वो दौड़ करके अपना मंगल कलश लेकर के आई, सिर पर घड़ा था उसके, और घड़े को लेकर के और मुनिराज का प्रदान करती है। कैसे प्रदान करती है? हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, अत्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ, आहार जल शुद्ध है। जितने भी आप सुन रहे हैं वो सभी ध्यान से सुनिए। दिगंबर मुनि का इसी प्रकार प्रदान होता है। और आरिका माता जी का कैसा होता है? हे माता जी वंदामी वंदामी वंदामी, अत्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ, आहार जल शुद्ध है। माता जी को वंदामी कहते हैं। और छिलक जी को, छिलक जी के लिए हे स्वामी इच्छामी इच्छामी। पर कभी कोई लोग गड़बड़ कर देते हैं और डर के मारे गड़बड़ में तो बोलने लगते हैं हे स्वामी रक्षामी रक्षामी, अत्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ। कोई बोलता है हे स्वामी गच्छामी गच्छामी, क्या बोलना है? इच्छामी इच्छामी, हे स्वामी इच्छामी इच्छामी। छुलिका माता जी आई तो हे माता जी
इच्छामी इच्छामी। आरिका माता जी आई तो हे माता जी वंदामी वंदामी। और एलिका माता जी आई तो, एलिका माता जी आई तो आप चैट बॉक्स पर डालिए, यदि आपके यहाँ पर एलिका माता जी आवे तो आप कपड़ा ग्रहण कैसे करेंगे, क्या कहकर बुलाएंगे उनको? देखिए लिख करके डालिए, आप लिख कर डाल दी चैट बॉक्स पर, मैं सुन लूंगा, देख लूंगा। वाह वाह वाह। धीरे भैया बोल रहे हैं कि यदि एलिका माता जी आती है तो उनको बोलना ओ माता जी इच्छा में इच्छा में। और लिखो लिखो और लिखो 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 लिखो, अच्छा लिखो। तो माँ ने मुनिराज का प्रदान किया, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, अत्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ, आहार जल शुद्ध है। कुछ कंफ्यूजन आप लोग को हो रहा है, कोई बोल रहा है वो माता जी इच्छा में, कोई बोल रहा है माता जी नहीं रहती, एलिका माता जी में सही क्या है? सही यही है कि मैंने 2-4 दिन पहले बताया था आपको कि माता जी में दो ही पद है, एक आरिका माता जी और एक शलिका माता जी। एलिका माता जी नाम कोई पद हमारे यहाँ पर नहीं होता है, एलिका नहीं होती, ध्यान रखना। अच्छे से गेट बंद करो भैया, बार बार बोलना पड़ता है। मुनि, आरिका, क्षुल्लक और क्षुल्लिका। वैसे मुनि में आचार्य उपाध्याय मुनि 3 पद होते हैं, आचार्य उपाध्याय मुनि और एलक और क्षुल्लक, ऐसे 5 पद होते हैं हमारे यहाँ पर पुरुष में। और आरिका अवस्था में आरिका माता जी और क्षुल्लिका माता जी 2 ही पद होते हैं, और आरिकाओं की हेड होती है गणनी माता जी। सभी शांत बैठो और शांति से सुनो, आपस की बातें चित ना करो, ध्यान से हमारी बात को सुनिए। हम जब मुनिराज का प्रदान करते हैं तो मुनिराज का प्रदान करने से ऐसा महान फल प्राप्त होता है, जो मुनियों का स्वागत, मुनियों की अगवानी करता है, सौभाग्य उसका स्वागत करता है, किस्मत उसकी अगवानी करती है, भाग्य उसका जल जाता है। और ध्यान रखना, मुनिराज यदि आते हैं तो अकेले नमोस्तु 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 कहने से प्रदान नहीं होगा, मैं आपको सिखा रहा हूं। यदि मुनिराज आए, आप बोल रहे हो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु, हो स्वामी नमोस्तु, नमोस्तु का मतलब क्या है? आप नमस्कार कर रहे हो, तो नमस्कार करने पर मैं आपको आशीर्वाद देकर जा सकता हूं, बस मैं आपके घर में नहीं आ सकता। यदि आता हूं तो मेरे को आचार्य महाव्रत में दोष लगता है। जब आप कहेंगे हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु, आपको नमस्कार, और क्यों? अत्र तिष्ठ, यहाँ ठहरो, क्यों ठहरो? आहार जल शुद्ध है, तब मुनिराज रुक सकते हैं। ठीक है, इस तरह प्रदान करना चाहिए। और फिर उस माँ ने मुनिराज का प्रदान किया, मुनिराज रुक गए, उसने मंगल कलश लेकर के मुनिराज की 3 परिक्रमा लगाई। कितनी परिक्रमा लगाते हैं? 3 परिक्रमा लगाते हैं। ध्यान रखना, ये 3 परिक्रमा भी आपके लिए बहुत मंगलकारी होती है। ये पहली परिक्रमा आपको नरक के दुख से बचा लेती है, दूसरी परिक्रमा आपको भोगभूमि प्रदान करती है, और तीसरी परिक्रमा में आपके परिणाम शुद्ध हुए तो आपको स्वर्ग मिलता है, और चौथे काल में मोक्ष प्राप्त हो जाता है। मुनिराज की परिक्रमा लगाने से हमारा संसार का परिभ्रमण छूट जाता है। जब भी हमारे नगर में गुरु आते हैं उनकी परिक्रमा लगानी चाहिए, पड़गाहन होता है तो उनकी परिक्रमा लगानी चाहिए। पड़गाहन हो गया, उसने निवेदन किया, हे स्वामी नमोस्तु, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, भोजन ग्रह में प्रवेश कीजिए। अंदर लेकर गई, अंदर ले जाने के पश्चात उसने मुनिराज को फिर निवेदन किया, हे स्वामी नमोस्तु, उच्चासन ग्रहण कीजिए। चौके में ले जाकर मुनिराज को उच्चासन पाठा देना चाहिए, उच्चासन देना चाहिए। और जैसे उसने कहा उच्चासन ग्रहण कीजिए, तो मुनिराज ने इशारा किया, हूं पाटे को उठाओ। आपने मेरे को देखा होगा, जिनने मेरे को आहार दिया है, या आचार्य कनक नंदी गुरुदेव को, आचार्य पंत सागर जी गुरुदेव को, आचार्य देव नंदी जी को, आचार्य पद्म नंदी को, जिसने भी आहार दिया होगा, देखे होंगे कि हम लोग पाटा उठवाते हैं, थोड़ा सा उठाओ। क्यों उठवाते पाटा? पाटा उठवाने का कारण क्या है? हमारे गुरुदेव एक जगह राजस्थान में शिविर लगा रहे थे, और वहां शिविर के अंदर बहुत सारे बच्चे, करीब 500 बच्चे वहां पर आए थे पढ़ने के लिए। गांव में सिर्फ 40 घर थे, लेकिन 500 बच्चे पढ़ने आए। और गुरुदेव ने क्लास में आहार दान का पाठ पढ़ाया, बाद में जनरल प्रश्न मंच हुआ,
तो गुरुदेव ने पूछा कि बच्चों बताओ, मुनिराज आहार के समय पाटा क्यों उठवाते हैं? तो उसमें एक बच्चा थोड़ा नाटी बारे था, थोड़ा चंचल था, नटखट था। उसने कहा, वो खड़ा हुआ, हाथ खड़ा किया, गुरुदेव बोले बोलो। उसने बोला, नमस्ते गुरुदेव, क्षमा करें। बोले, आज का जमाना आतंकवाद का जमाना है। आज का जमाना आतंकवाद का जमाना है। जहां देखो वहां बम फूट रहे हैं। कभी किसी गाड़ी के नीचे फूट जाता है, कभी किसी साइकिल के नीचे फूट जाता है, कभी किसी कचरे में फूट जाता है। इसलिए हमारे गुरुदेव देखते हैं कहीं नीचे बम तो नहीं रखा होगा, इसके लिए पाटा उठवाते हैं। नहीं, नीचे जीव जंतु ना हो उनकी रक्षा के लिए पाटा उठवाते हैं, है ना। ये भक्ति है। पहला होता है पड़गाहन। आहार देने में 9 प्रकार की भक्ति होती है। नवधा भक्ति इसको बोलते हैं। कौन सी भक्ति? नवधा भक्ति। मराठी में नवरा भक्ति नहीं करना। जो लोग आप सभी सुन रहे हैं, मराठी में पति को नवरा बोलते हैं, नवरा, और पत्नी को बाई को बोलते हैं। तो नवरा भक्ति मत करना। हम लोग सांगली में थे 2004 में, और सांगली में बहुत सारी दादी अम्मा लोग पहली पहली बार चौके में पड़गाहन करने आती थी, तो बोलती थी, हे स्वामी नमोस्तु, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जो शुद्ध है, नवरा भक्ति से आहार दे तो आहार घ्या। तो नवरा भक्ति मत करना, नवधा भक्ति करना। नवधा 9 प्रकार की भक्ति। उससे पहला होता है पड़गाहन, फिर होता है उच्चासन। उच्चासन पाद प्रक्षाल। उच्चासन के बाद जो गुरु आए हैं उनके चरण धुलाना चाहिए। आप कहते ना, गुरुवर तेरे चरणों की रज धूल जो मिल जाए, चरणों की रज पाकर तकदीर बदल जाए। गुरु के चरणों की रज पाकर के नवरा भक्ति मत करना। डॉक्टर दीपक के चालना से नवरा नहीं, नवधा। 9 प्रकार की नवधा भक्ति कहते हैं। नहीं तो कोई नवला भक्ति करे, नवरा भक्ति करे। नवधा भक्ति की जाती है, उच्चासन दिया जाता है, पाद प्रक्षाल किया जाता है। गुरु के चरण धुलाने से, गुरु के पाद प्रक्षाल करने से अपनी आत्मा का प्रक्षाल हो जाता है, क्योंकि गुरु के चरण पावन है। गुरु के चरणों में वो ताकत होती है। हमारे कवि ने लिखा है कि जे गुरु चरण जहां धरे जग में तीर्थ हुए। गुरु के चरण जहां पड़ जाते वो स्थान तीर्थ बन जाता है, माटी पावन हो जाती है। आप देख लो, इसलिए हमारी संस्कृति में आता है, साधु नाम दर्शनम पुण्य तीर्थ भूता ही साधवा। साधु का दर्शन ही पुण्य स्वरूप है। पुण्य से साधु का दर्शन मिलता है। साधु स्वयं तीर्थ भूत हैं। कारेण फलन तीर्थ, तीर्थों की वंदना करोगे उसका आय किसी काल में फल मिलेगा, लेकिन सत्य साधु समागम, साधु का समागम करने से शीघ्र ही फल प्राप्त होता है। जैसे आप अभी संत समागम कर रहे हैं और आपको सीधा सीधा फल मिल रहा है, आपको ज्ञान मिल रहा है, आपको मंत्र मिल रहा है, आपको आशीर्वाद मिल रहा है। इस साधु के दर्शन तुरंत फल प्राप्त होता है। इसलिए हमें साधु का पड़गाहन करना चाहिए। उस माँ ने पड़गाहन किया, उच्चासन दिया, पाद प्रक्षाल किया। साधु के पाद प्रक्षाल अवश्य करना चाहिए, भक्ति से करना चाहिए। और वो पाद प्रक्षाल करने के बाद क्या करना चाहिए? पाद प्रक्षाल के बाद क्या करोगे भाई? पाद प्रक्षाल के बाद सीधी पूजा आ जाएगी। हाँ, पाद प्रक्षाल के बाद और पूजन के पहले भी कुछ करना पड़ता है मीना जी। आप जो पूजन लिख रहे हैं, पाद प्रक्षाल के बाद और पूजन के पहले कुछ करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? हाँ, जैसे आपको समझ में नहीं आ रहा है ना, ऐसे ही बड़ी बड़ी चमत्कार आपके यहाँ हो जाते, घटनाएं हो जाती हैं। हमारे गुरुदेव आचार्य श्री कुंत सागर जी गुरुदेव बाहुबली भगवान के महामस्तकाभिषेक के पश्चात वह लौट करके आ रहे थे, और आते समय कर्नाटक में ऐसे गांव में गए जहां कोई साधु गया ही नहीं था। वैसे हमारे गुरुदेव हमेशा ऐसे स्थान पर जाते हैं जहां नया स्थान हो, और उनको जो जैन से अजैन हो रहे उनको जैन बना देते हैं। तो गुरुदेव ने वहां पर पहली बार गए, शाम को गए,
और जब गए अगले दिन विहार करना था, लेकिन सारे गांव वाले आ गए, बोले हमारे यहाँ आज तक दिगंबर मुनि नहीं आए और पहली बार इतना बड़ा संघ 40 मुनियों का संघ आपका आया हुआ है, तो हमारा निवेदन है कि आप कल आहार करके जाइए। तो ठीक है भाई चलो। फिर बाद में साहब ने समस्या रखी कि आहार तो कीजिए पर हमको आहार दान देना सिखलाइए, हमको नहीं आता कैसे आहार देते हैं। तो हमारे शिक्षा गुरु आचार्य गुरुदेव ने उन्होंने पूरा पढ़ाया, पड़गाहन सिखला दिया, उच्चारण सिखलाया, पाद प्रसाद सिखलाया, फिर बाद में बंदूक लेना सब बताया। लेकिन सब कुछ लिखवा दिया, उन्हें नोट कर लिया, याद कर लिया। अगले दिन उस गांव में दिगंबर जैनों के करीब वहां पर 500 घर थे और 500 घरों में लगभग 40 मुनियों के लिए वहां पर सैकड़ों चौके लग गए, सब घरों में चौके चौके। बहुत उत्साह था और योग संयोग से सब प्रगाहन करने खड़े हो गए। और एक जगह पर हमारे बड़े गुरुदेव गणाधिपति गणराचार्य प्रसाद गुरुदेव वहां पर गए और जिसके यहाँ चले गए बहुत खुश हो गए क्योंकि बहुत सारी भीड़, उनके बीच में गुरुदेव वहां पर आ गए। उसने पड़गाहन कर लिया, पड़गाहन करने के बाद में उनको उच्चासन दे दिया, उच्चासन देने के बाद में पाद प्रक्षाल कर लिया। अब पाद प्रक्षाल के बाद विचार भूल गए कि अब क्या करना है। जैसे आप बोले ना कि पाद प्रक्षाल के बाद पूजा, और उसे याद नहीं आया क्या करना, क्या करने घबरा गया। तो हमारे गुरुदेव बहुत भोले भंडारी है, उन्होंने सोचा वही कल सिखाया था भूल गया होगा, इसको बता देते हैं। तो गुरुदेव ने इशारा किया हूँ, उसको इशारा किए हूँ। उसने पूछा हूँ, वो भी हूँ कर रहा है। गुरुदेव बोले हूँ, तो उसने कुछ और समझ लिया। उसने क्या समझा कि गुरुदेव बोल रहे हैं ये जो तूने चरण धुलाए हैं ये पानी मेरे ऊपर डाल दे। उसने ये समझ लिया। तो समझ में तो आया नहीं इसको। उसने गुरुदेव से पूछा हूँ, उसने फिर डाल दूं। अब गुरुदेव क्या समझे कि शायद ये समझ रहा है कि मैं ले लूं, तो गुरुदेव बोले हूँ। उसने गुरुदेव हूँ डाल दो, गुरुदेव बोले हूँ ले ले। बोला किसी ने नहीं, परंतु इशारे इशारे में मामला गड़बड़ हो गया और भैया ने वो जो बंधक था उसको उठा करके गुरुदेव के ऊपर डाल दिया। तो गुरुदेव के ऊपर नहीं डालना, क्या करना, अपने मस्तक पर लगाना चाहिए। गुरु का पाद प्रक्षालन करके जो बंधक होता है उसको अपने मस्तक पर लगाना चाहिए, अपनी आंखों पर लगाना चाहिए, अपने हृदय पर लगाना चाहिए, जिससे आपका जीवन पावन हो जाए। वही गुरु चरणों की रच है। क्योंकि गुरु अपने पैरों से हजारों किलोमीटर पद यात्रा करके आते हैं, तीर्थों की वंदना करके आते हैं। ऐसे पावन चरण हमारे घर में पड़े हुए हैं, उनका पाद प्रक्षालन करके यदि हम मस्तक पर लगाते हैं तो आपको ब्रेन हेमरेज की संभावना कम हो जाएगी, आपका सिर का टेंशन कम हो जाएगा, आपका सिर दर्द खत्म हो जाएगा, आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। इसलिए निरंतर अपने घर में साधु का पड़गान करना चाहिए और आहार दान देकर पुण्य संचय करना चाहिए। अब माँ ने पड़गान कर लिया, प्रक्षाल कर लिया, बंधक ले लिया, बच्चे को दे दिया, उसके बाद पूजन की अष्टदल से पूजन होती है ना। आप पूजन करते हैं और पूजन के पश्चात फिर क्या करना चाहिए, पूजन के पश्चात नमस्कार करना चाहिए। पड़गाहन, उच्चासन, पाद प्रक्षाल, पूजा, नमस्कार। उसके बाद में क्या होगा, 3 शुद्धि, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि। आप क्या बोलते हो गुरुदेव? मन की शुद्धि, वचन की शुद्धि, काय की शुद्धि। काय की शुद्धि, गोलमाल कभी नहीं करना, पूरी शुद्धि के साथ बजाना। काय की शुद्धि नहीं, काय शुद्धि। काय शुद्धि होना चाहिए, मन शुद्ध होना चाहिए, वचन शुद्ध होना चाहिए और काय शुद्धि के साथ में मुनिराज को आहार देना चाहिए। आहार दिखलाया जाता है, थाली दिखलाई जाती है और वहां पर कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, कभी गोलमाल नहीं करना चाहिए। समय अपना हो गया है। तो माँ ने पड़गाहन कर लिया, पाद प्रक्षाल कर दिया, पूजन कर दी, नमस्कार कर दिया, पूजन की थाली दिखला दी। अब थाली दिखाने के पश्चात मुनिराज का आहार चौके में हुआ कि नहीं हुआ? थाली में क्या क्या दिखलाया? बेटे को खीर खिलाई कि नहीं खिलाई?
युवराज को आहार हुआ कि नहीं हुआ, माँ ने कहा था, तो वो किस प्रकार से हुआ अपन जानेंगे धारावाहिक की अगली कड़ी में। आज इतना ही रहने देते हैं। आप लोगों ने बहुत अच्छे मन से सुना, अच्छे भाव से आपने सुना।